गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे घर सत्यनारायण जी का पूजा है। हमारे में शादी से एक दिन पहले सत्यनारायण जी का पूजा रखा जाता है। तो आज हमारे सत्यनारायण जी का पूजा है और आप देख सकते हैं सत्यनारायण जी का पूजा और कथा। बाल्टी में और छानो नहीं तो इतना फेंक रही हो। नहीं लगा इसमें रंग रंगा लूंगा धोती हल्दी एक आलू लगा दे दो ठीक है। कहीं वो कैसा का अंदाज बोल राम राम इसको बता सको उधर रखो, जैसे जैसे मांगे वैसे वैसे देना। कहाँ गया वो नाई भगवान? शर्मम मामदेव देव। ओम कलश उठाओ। ओम गंगा जल कहाँ है भाई? लाओ ना। ये नहीं इसमें राम नाम वरुण में ओम सर्वे सर्वे सन्तु रामाय सर्वे भद्राणि तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा कोई छूटेगा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम राम रामेति रामेति मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम करुणे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। पैसे डालो। तमेव माता च पिता जल्दी करो, लेट मत करो। पिता तमेव दीपक कहाँ? दीपक गौरी नारायण नमस्ते। ओम वरुण देवता की ओम तमेव ओम गम गणेशाय नमः। जगह डालिए जगह ओम गम गणेशाय नमः। ओम गम गणेशाय नमः। इसको थोड़ा से दबाओ दबाओ। एक केला डाल दो ना, केला डालो। ओम लो दूसरा लो। ओम गौरियाय नमः। ओम गौरियाय नमः। ओम गौरियाय नमः। ओम गौरियाय नमः। यहाँ डालिए ओम गौरियाय नमः। ओम गौरियाय नमः। ओम गौरियाय नमः। ओम रुक जाओ हाथ में लो, पहले लो। ओम सर्वमंगल मांगल्ये अभी रुको। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ शरणाय बतासा। और मिष्टान क्या है? ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। पैसे दो। ओम तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देवस्य। ओम सर्वमंगल मांगल्ये प्रसादं समर्पयामि भगवान। ओम डालो। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणाय। इसको अब उधर प्रसाद तुलसी के पत्ता कहाँ है भाई? ओम तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या। पंखा बंद कर दो, नवी पंखा बंद करो। आराम से संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदय रविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या। इसको भी जलाना है। चार मुख करो इसको, चौमुखी दीपक है ना। चारों साइड। माता च पिता तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देवस्य। ओं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयरविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं। ओम गम गणपति नमः। 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 ओम गणेश भगवान की जय। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव। अपना नाम बोलो। रामचंद्र मंडल। गोत्र बोलो। मंडल गोत्र है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसको भी धो ले यार, उसी में धो लो। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणाय। अरे तो गंगा जल है ना। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी। यहाँ रख बेटा, यहाँ रख दे आराम से। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ रखो। ओम ऊपर रखना, ऊपर नाम वरुण में। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भागवत। भारत माता गौ माता गंगा माता धरती कोयला माता। ओम सर्वदेवो नाम तमेव माता च पिता तमेव घट पर चढ़ो तमेव माता च पिता
तमेव विद्याद्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देवदेव शङ्करपूर्वगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा विशङ्करिष्ठापिता ॐ सर्वमङ्गलचाकु माता के पिता तमेव तमेव विद्याद्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेव शङ्करपूर्वगौरं करुणावतारं संसारसारं नमः तमेव माता जहाँ जो तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्याद्रविणं तमेव सर्वम। इसलिए पूजन कर रहे हैं। शादी है ना भाई का, बोलो नाम उसका लो, गोत्र लो और अपना नाम लेते हुए काशी गोत्र है आपका। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे ओम विष्णु भगवानाय नमः ओम वरुणाय नमः ओम वरुणाय नमः ओम वरुणाय नमः ओम वरुणाय नमः ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणाय पुष्पम समर्पयामि। ओम विष्णुआय नमः ओम विष्णु भगवानाय नमः ओम तमेव माता च पिता तमेव विद्याद्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेवस्य। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयरविन्दे भगवन् भवानी सहितं नमामि तमेव माता च पिता तमेव ओम विष्णु भगवानाय नमः ओम विष्णु भगवानाय नमः ओम विष्णु तमेव बंधु च सखा तमेव विद्याद्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेवस्य। 11 रुपये चढ़ाओ। ओम तमेव माता च पिता तमेव पिता तमेव बंधु च सखा तमेव लक्ष्मीपते ओम जगतपते ओम प्रियपते ओम सर्वदेवाय नमः विष्णुआय नमः ओम सर्वदर्भद्र ओम तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव प्रसाद में से चढ़ाओ। ओम सर्व मंगल मांगल्ये। उसे तुलसी दल नहीं लाया अभी तक। शादी की शरणाय त्र्यंबके एक तो ही बोले आप चल भगवान समर्पित ओम तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्याद्रविणं तमेव ओम सर्वे भद्राणि बस रखिए। ओम तमेव माता च हाथ जुड़िए तमेव माता च पिता तमेव सर्वं मम देवदेवस्य। ओम राम रामेति रामेति मनोरमे सहस्रनाम तो तुल्यं राम नाम। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथम अध्याय। एक समय नैमी सार इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ कोई ऐसा तप व्रत बताइए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। उस कथा को सुनने की हमारी हार्दिक इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता आगे गणेश जी सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य आप सबसे सर्व प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों के रंग आप लोगों से कहूँगा। इस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, जो ध्यान से सुनिए। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आग पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से इनके दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण जी को देखा, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे। उन्हें देखकर नारद जी उनकी स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण
भूत वो भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि सब दुख। हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मुंह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ सत्यनारायण का व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ कि श्री सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? हे भगवान, इसको विस्तार से बताइए। भगवान बोले, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी दिलाने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन संध्या के समय श्री सत्यनारायण जी का शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य प्रसाद, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूरमा हुआ भगवान समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की सभी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। विशेषकर इस घोर कलयुग में इससे सरल उपाय कोई नहीं है। सुनो जी, 31 अध्याय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सब लोग इकट्ठा करके एक जगह फूल को रखिए कहीं, और फिर वो बाद में समर्पित किया जाएगा। और ध्यान से श्रवण करो, सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से विचलित पृथ्वी पर दर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम भाव रखने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, आप अत्यंत दुखी होकर इस पृथ्वी पर क्यों घूमते हैं? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं एक भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हैं तो कृपा करके बताएं। वृद्ध ब्राह्मण बोला, घोर कलयुग में श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तो उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान बतलाया है। मैं उसको अवश्य करूंगा। यह निश्चय करने पर उस ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। वह सवेरे जल्दी उठकर श्री सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उस दिन भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से
युक्त हुआ उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह की सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धापूर्वक करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से श्री नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ, मुझसे कहे। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया हम वह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियों को बाहर रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा कर मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज शाम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूँगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियाँ अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे नगर में गया। उस रोज वहाँ पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि के साथ श्री भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त दुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। इति श्री कली दूसरा अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। लगता है ढेर कौन होगा इधर सो तो चल लो इधर। आरती की तैयारी कर रहे हो ना? मधु आरती हो गया जग के लिए माचिस अमर लकड़ी संडे घी उठाओ। ओम कुल देवता, ग्राम देवता, सर्व देवी, माता पिता, शास्त्र, दादा दादी, नाना नानी, प्रणवान। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। स्वाहा बोलूंगा। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगंधहारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम नमः। ओम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम राम रामेति रामेति मनोरमे सहस्रनाम तोतुल्यं राम नाम वरुणमे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। स्वाहा। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। अब उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके